झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस इन दिनों नई दिल्ली के दौरे पर हैं। बुधवार दोपहर को राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान रमेश बैस ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को राज्य की राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर प्रदेश बीजेपी नेताओं द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा राज्यपाल ने कानून व्यवस्था से भी केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। हुई क्या बात हुई? राज्यपाल मिले पीएम मोदी से, राज्यपाल मिले गृह मंत्री अमित शाह से, झारखंड के मौजूदा हालात से कराया अवगत, राज्य के हालात से संबंधित रिपोर्ट सौंपी, सीएम हेमंत सोरेन पर लगे खनन लीज पट्टे के आरोप से संबंधित रिपोर्ट दी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर लगे आरोपों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था से भी केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। ये तो हुई बंद कमरे की बात। या तो पीएम जानते हैं या गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं या फिर खुद राज्यपाल जानते हैं क्या बात हुई है। इंतजार रहेगा क्या निकलेगा। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमर सिंह की रिपोर्ट। चलिए, शाहनवाज हमारे साथ सहयोगी बने हुए। शाहनवाज, देखिए, ये जो झारखंड की सियासत है, दिल्ली में आजकल वो डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली में आपको काफी हलचल नजर आ रही होगी झारखंड की राजनीति को लेकर। आप देखिए, बाबूलाल मरांडी का दौरा, दीपक प्रकाश का दौरा और खुद राज्यपाल रमेश बैस का दौरा। इन सब चीजों के अलावा जो कल खास बात रही, जब राज्यपाल की मुलाकात हुई, तो जिस चीज को लेकर खास फोकस रहा, यहाँ के जो अगर आप पॉलिटिकल सिनारियो देखें, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जो खनन लीज वाले मामले में को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं उन पर, और उनके भाई बसंत सोरेन को लेकर बहुत संभव है कि पूरे राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गई, जानकारी दी गई, क्योंकि दिल्ली भी नजर बनाए हुए है झारखंड के हालात पर। हाँ, बेशक राज्यपाल ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात में जैसे कि खबर आ रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कहीं से जारी हुआ नहीं है। ये तो एक औपचारिक मुलाकात भी होती है और राज्यपाल जब भी दिल्ली जाते हैं तो गृह मंत्री से मिलते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है इसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं और उसके मायने निकाले भी जा रहे हैं और तमाम तरह के जो समाचार के जो सोर्स हैं वो अपने अपने ढंग से अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं और सबका अंदाज़ा यही है कि राज्यपाल ने कार्रवाई का आधार है, हेमंत सरकार पर कार्रवाई का आधार है, इस पर अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट ऊपर सौंपी है और बताया है कि हाँ कार्रवाई की जा सकती है। ये ऐसे ऐसे एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी पत्थर लीज खनन मामले की लीज मामले का एक आरोप है, दूसरे बसंत सोरेन पर आरोप है, तीसरी बात ये कि मिथिलेश ठाकुर पर भी एक कंपनी चलाने का आरोप है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, गृह मंत्रालय में हो चुकी हैं, पहले गृह मंत्रालय में हुई हैं, फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान हुई हैं और जब इतने हाई प्रोफाइल लोगों से मीटिंग्स हो चुकी हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ निकल करके ज़रूर आएगा। इसलिए कल शाम से कोई राज्य में भी जो सियासी हलचल है वो तेज़ हो गई है। अब इधर से भी इसका कैसे काट किया जाएगा, किस तरह से कानूनी सलाह लेकर के किस तरह से मशवरे दौर और आगे क्या हो सकता है और हर तरह के प्लान ए प्लान बी के लिए दोनों तरफ से तैयारी है। और रहा सवाल, दीपक प्रकाश भी दिल्ली से लौट आए हैं, बाबूलाल मरांडी भी गए थे, लौट आए हैं, अब राज्यपाल भी किसी घंटे यहाँ लौट आएंगे। हो सकता है कि 10-11 बजे के आसपास वो दिल्ली से लौटें। हालांकि ऑफिशियली वो तो कुछ बात करेंगे नहीं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ज़रूर इस बात को चेक करना होगा कि आखिर उनका इरादा क्या है। वैसे जब से उनको लाया गया है यहाँ पर झारखंड में, और बहुत मिलने जुलने वाले, बहुत एक्टिव राज्यपाल हैं रमेश बैस, और जब से वो यहाँ आए हैं वो हर जगह एक्टिव नजर आते हैं, पब्लिक फोरम में भी बोलते हुए नजर आते हैं, मुखर हैं। खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर तो अक्सर वो अपनी
बात कहते रहते हैं कि झारखंड चलिए में लॉ एंड अब ऑर्डर ये अलग चीज है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएंगे और क्या मायने हैं, ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।